भारत अपने आर्थिक विकास को शक्ति देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान केंद्रित कर रहा है। रेलवे इस पहल का अहम हिस्सा है। भारतीय रेलवे अपने माल परिचालन में बड़ी पैमाने पर बदलाव कर रहा है। आज इसका लगभग 75% आमदनी माल ढुलाई से होता है। भारतीय रेलवे ने इस साल सितंबर तक लगातार 25 महीनों में अब तक की सबसे अच्छी मासिक ढुलाई दर्ज की है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी को विस्तार देने के लिए सहारनपुर और नागपुर में 2 अत्याधुनिक रखरखाव वाले डिपो बनाए गए हैं। मैं ये कहूँगा कि इंडियन रेलवे भी काफ़ी अच्छा रन करता है अपने डिपो को। इस डिपो में जो हमने इम्प्रूवमेंट किया है वो एक डिजिटल और एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने बताया था IoT बेस्ड सेंसर्स के थ्रू, जो हमने पूरे लोगों को ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं। एक तो वहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एक सेफ्टी के मामले में यहाँ पर बहुत जीरो टॉलरेंस है। सो EHS पॉलिसीज़ हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी स्टाफ को जीरो हार्म होना चाहिए, कोई उसमें काम करते समय कोई लॉस टाइम नहीं होना चाहिए। तो सेफ्टी में काफ़ी यहाँ पे फोकस है, जो अभी इंडियन रेलवे भी इम्प्रूव कर रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि इंडियन रेलवे पीछे है उसमें, वो भी इस मामले में काफ़ी आगे हैं। और वेयर हाउस हमारा काफ़ी अच्छा है, जो सेमी ऑटोमेटेड वेयर हाउस है, उससे जो मटेरियल को रिट्रीव करना, फीडिंग लाइन तक लाना और लोगों का जो टर्न अराउंड टाइम है वो फास्टर है, उसको जल्दी मेंटेनेंस करके हम लोग बाहर कर देते हैं। इससे अन्य रेल लाइन की तुलना में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी अधिक से अधिक भार का सामना इधर से उधर पहुंचा सकेगी, जो व्यापार के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। माल तेज गति से आता जाता रहेगा। व्यापार की सुगमता के साथ यह कॉरिडोर रोजगार सृजन भी करेगा। इस लोकोमोटिव को अन्य लोकों की तुलना में बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इन इंजनों की उपलब्धता लगभग 96% है। यह परियोजना अपनी तरफ का पहला मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करते हुए देश के लिए तकनीकी सफलता मिली है। इन डिपो में लोको सिम्युलेटर और स्मार्ट क्लासरूम से लैस एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। जो लोको है ना, मतलब जब नया आया है उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है मुझे। मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैसे बनाया गया, कैसे मतलब वो सब बातें मुझे यहाँ पे सीखने को मिली है। जो टेक्निकल ट्रेनिंग पहले कंप्यूटर पे यहाँ पर दी जाती है, तो उसके बाद जब आप सिमुलेटर में जाते हैं या जब लोको पर जाते हैं तो वो कितना हेल्पफुल रहता है यहाँ से जब आप कंप्यूटर के ज़रिए सीख करके जाते हैं? तो वहाँ पे यहाँ पे जब कंप्यूटर पे पूरा सीखते हैं ना, तो वहाँ पे जाके वो यहाँ पे जो पिक्चर है वहाँ पे देखते हैं तो पूरा माइंड में बैठ जाता है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी हेल्प होती है। ये रेल कर्मचारियों के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोको वर्कशॉप, सिग्नलिंग और टेलीकॉम OHE इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्पफुल तो बहुत है। एक्चुअली में जहाँ पे भी हम ट्रेनिंग किए वहाँ से बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली में एक जो वे है टीचिंग का, और फिर साथ में प्रैक्टिकली जो भी दिखाते हैं, समझाते हैं, वो बहुत अलग है यहाँ पे। इन द सेंस कि एक मेन जो यहाँ पे है कि सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम लोको पे जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। अब तक भारतीय रेलवे के 15,000 से अधिक लोको पायलटों और 16,500 से अधिक संचालन रखरखाव कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारत के सबसे उन्नत माल इंजनों को काफी कम लागत पर बनाए रखने के लिए पूर्वानुमानित तकनीकों से लैस एल्स्टॉम के विश्व स्तरीय रखरखाव डिपो की प्रमुख भूमिका है।
ऐसे में यात्री ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी और कम से कम समय में वह अपनी दूरी तय कर सकेगी। इसके अलावा फ्रंट कॉरिडोर की रेलवे लाइन मालगाड़ी की स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा। माल ढुलाई परिवहन में इजाफा होगा और मालगाड़ियां बिना किसी समस्या के कॉरिडोर पर दौड़ती रहेंगी।